हेलो दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास, फाउंडर ऑफ एस्क्वायर आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टुडे एंड हैविंग मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटी इन ओनली आईटी इंडस्ट्री। और आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, इसके बाद में बहुत सारे कंपनीज समझ के चलो कि ये वीडियो को डेफिनेटली रिपोर्ट करने वाले हैं, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है, अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप अपने लाइफ के अंदर जो डिसीजन लेने वाले हो वो समझदारी से लोगे। बिकॉज मेरे ऑफिस पे इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं और ये जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड की, ये इन्हें बाद में पता चलती है कि इसके रेपरकशंस क्या होने वाले। और ये एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड क्यों रहता है, किस लिए रहता है, कौन से कंपनीज में हमने जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, हमने क्या एक्शंस लेने चाहिए डिसीजन लेने के पहले, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहना। वीडियो शुरू करते हैं। अब जब भी कोई कैंडिडेट अपना करियर शुरू करता है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो पहले तो सबसे पहले वो कोर्स सिलेक्शन में गलती कर देता है। अब होता कैसा ना, रिसेंटली मेरे पास एक कैंडिडेट आया था जिसका बैकग्राउंड आर्ट्स का था और वो भाई साहब करके आ गए थे डेटा साइंस का कोर्स कि सर मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे कॉल्स नहीं आ रहे, सिलेक्शन कोर्स रॉन्ग हो गया। बट अब इसके पास में एक ऑप्शन है कि वो दूसरे कोर्स में जा सकता है अपने करियर शुरू करने के लिए। बट दूसरा जो एक मिस्टेक होती है ना, बॉन्ड एग्रीमेंट की, इस समय अगर एक बार गलती हो गई तो फिर आप लोगों को दिक्कत का सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, बट इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अभी जो बॉन्ड एग्रीमेंट होता है, ये क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट का बॉन्ड एग्रीमेंट एक एम्प्लॉयर और एक आप जैसे कैंडिडेट के बीच में रहता है। जैसे अगर आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपके साथ में एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करवाता हूँ कि आप 2 या 3 साल तक मेरी कंपनी को छोड़ नहीं सकोगे, और अगर आप छोड़ोगे तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अब इसके अंदर अगर आप लोग बोलोगे कि सर लीगल एक्शन जो भी लेते हैं उसमें तो कैंडिडेट ही जीतेगा हमेशा कोर्ट के अंदर, ये चीज़ें वो चीज़ें, देखो ये सब चीज़ें है बोलने वाली चीज़ें। बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपने एक हमेशा लाइफ में चीज़ देखी होगी कि हमारे घर वाले हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रहना। इसलिए हम हमेशा ये चीज़ को सोचते हैं कि यार लाइफ में ये चीज़ें हमेशा हमेशा आनी नहीं चाहिए, हमें कभी भी हमें फेस नहीं करना पड़े। बट ये जो बॉन्ड एग्रीमेंट होता है ना, ये होता क्या है ना कि कंपनी आपसे एक एक ऐसी चीज पे साइन करवा लेती है कि भले ही आप कितने भी तकलीफ में क्यों ना हो, आप कंपनी को खुद छोड़ नहीं पाओगे 2 साल तक, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग ऑन यू। वो आपको ट्रेनिंग दे रही है, कंपनी में जॉब करवा रही है, तो चाहती है कि वो आप कंपनी में ज्वाइन करो। देखो कोई कंडीशन में ये चीजें गलत नहीं होती, कुछ चीजों में बहुत गलत होती है। अब इसके ऊपर थोड़ी जल्दी जल्दी बात करेंगे। अगर आप ऐसी कोई कंपनी में जा रहे हो जो काफी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, एसेंचर हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, कैपजेमिनी हो गई, ऐसे कंपनीज अगर आपको 2 साल तक का बॉन्ड भी दे रही है तो आप उस कंपनी के अंदर जाने की कोशिश कर सकते हो। मतलब आप वहां पे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सर मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जा सकते हो। बिकॉज ये कंपनी के पास में बेंच पीरियड होता है। बेंच पीरियड क्या होता है, देखो समझ के चलो, आप फ्रेशर कंपनी में चले गए, सिस्टम इंजीनियर डेजिग्नेशन दे दी गई आपको, आपका 2 साल का बॉन्ड साइन है, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो कुछ 7-8 महीने तक, बाद में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, तो वो टाइम पे कंपनी आपको निकालती नहीं है, कंपनी आपको बेंच पे रखती है दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट आएगा तो आपको अलॉटेड होगा 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, राइट। आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं कि अगर आपको इसमें काम करना है तो आप इसमें काम कर सकते हो, आपको इस फील्ड में करना है तो इसमें कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। बट ये कंडीशन में कहीं भी आपको एक फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, जैसे अगर सैलरी रुक जाना, ऐसा नहीं होगा, या फिर आपको वर्क टॉक्सिक हो जाएगा, बहुत सी बार होता है। बट मैक्सिमम बड़े बड़े कंपनीज में अगर आप फ्रेशर हो तो ये आप फेस नहीं करोगे, ये थोड़े सीनियर लेवल्स पे आप फेस करोगे। तो ये चीज़ है। एमएनसी कंपनी में आप सोच सकते हो कि अगर लग जाता है, आपका बॉन्ड एग्रीमेंट है, तो आप साइन कर सकते हो। बट अब यही चीज को छोटे कंपनी, स्टार्टअप और मिड कैप कंपनी, जैसे 50-60 एम्प्लॉय कंपनी के, 70-80 एम्प्लॉय कंपनी के, ऐसे कंपनी इसको गलत यूज कर रही है। ये क्या करती है, ये 2 साल का एग्रीमेंट करवा देंगी आपके साइन, और ये भी कुछ श्योरिटी नहीं रहेंगी कि वो 2 साल आपको सैलरी देंगी नहीं देंगी, 2 साल उनका प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं। देखो कोई हार्डली होगा कोई प्रोजेक्ट जो 2-3 साल चलेगा। बिकॉज देखो छोटी जो कंपनीज होती है ना, स्टार्टअप, वो सर्विस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होती है, मतलब वो किसी क्लाइंट के लिए काम करती है, बराबर है। तो हो सकता है ऐसा कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो आपको बेंच पीरियड तो वहाँ बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बिकॉज स्टार्टअप के पास में इतना पैसा नहीं होता कि आपको वो बैठो और हम आपको सैलरी देंगे।
वो आपको क्या करेंगे ना कि अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया तो आपको अलॉट कर देंगे, नहीं मिला तो आपको कंपनी निकाल देती है। समझ के चलो, फ्रेशर जब जाते हो आपको, तो आपको क्या देखना है यहाँ पर कि अगर कोई कंपनी आपको 2 साल का एग्रीमेंट दे रही है, छोटी सी कंपनी है, आप सबसे पहले फीडबैक कलेक्ट करो उनके प्रीवियस एम्प्लॉय से जाके लिंक्डइन के ऊपर, ये कंपनी कैसी थी, कंपनी के अभी एक कैंडिडेट आया था मेरे पास में, ही जॉइन समवेयर इन बैंगलोर, छोटी कंपनी थी एक बैंगलोर, आया वापस, सर मैंने तो 2 साल का बॉन्ड एग्रीमेंट किया, मैंने कंपनी छोड़ दी। मैंने बोला कितने दिन काम किया, तो उसने मुझे बताया कि मैंने 8 से 9 महीने काम किया। तो मैंने बोला पीएफ था क्या, बोले हाँ। अब क्या हो गया यहाँ पे दिक्कत पता है आप लोगों को, पीएफ लग गया मतलब सर्विस हिस्ट्री के अंदर नंबर आ गया कि भाई इसने यहाँ पे जॉब किया। अब आप बोलोगे कि सर बॉन्ड वॉन्ड कुछ चीज नहीं होती, इसको ब्रेक कर दिया तो कुछ हम जीत जाएंगे। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ये चीजों में पढ़ना नहीं है, जीतना ना जीतना वो तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या रे ये चीजों के अंदर जाना, जीतना, कोर्ट कचहरी के अंदर, हियरिंग के अंदर पैसे खर्चा करना, कुछ है क्या तो कर सकते हो। तो तुम्हारे गोल्स क्या है लाइफ के अंदर, तुम्हारे पास में ये टाइम है करने का। इसमें प्रॉब्लम तुम्हें क्या होता है पता है क्या, चलो वो पैसे वैसे छोड़ दो, पैसे भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा, वो छोड़ दो बात। अगर तुमने बॉन्ड एग्रीमेंट प्रॉपरली, जैसे 2 साल का है, आपने 2 साल वहां पे काम नहीं किया, ये कंपनी आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट देती है ना, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये देती नहीं, बिकॉज आपने उनका बॉन्ड कंप्लीट नहीं किया, आपने 2 साल वहां पे जॉब नहीं किया। और ये कंपनी कब ये बॉन्ड लगाती है, 2 साल का, जब वो उनको पता है कि मेरे कंपनी में एम्प्लॉय रुक ही नहीं सकता, मेरे कंपनी में एम्प्लॉय आएगा तो चले जाएगा। क्यों चले जाएगा भाई, टॉक्सिक वर्क कल्चर होगा इसलिए जा सकता है, सैलरी प्रॉपरली नहीं है इसलिए जा सकता है ना, ये रीजन होंगे, और क्या रीजन होंगे। तो ये रीजन की वजह से तो एम्प्लॉय आएंगे चले जाएंगे। तो ऐसा क्या करूं मैं कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट मेरे पास में बन जाए। तो ऐसे कंडीशंस में ये कंपनी उस पर्टिकुलर जो एक्ट है ना बॉन्ड एग्रीमेंट वाला, उसको गलत तरह से यूज करती है। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे आप थोड़ा समझदारी से फैसले लेना। बिकॉज अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो, आप ज्वाइन कर लेते हो, और आपको 8-9 महीने के बाद में ये मालूम पड़ता है कि सर ये कंपनी तो मुझे बहुत परेशान कर रही है, 3 महीने से मेरी सैलरी नहीं है, मैं छोड़ दूँ ये कंपनी, छोड़ दो। फिर तुम्हें डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, और डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो तुम्हारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल तो समझा देता हूँ। आपने एबीसीडी कंपनी में जॉब किया, जहां पे आपने स्टार्टअप थी, जिसमें आपने 2 साल का बॉन्ड एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये कंपनी में आपने समझदारी समझ के चलो, आपने काम कर लिया 8 से 9 महीने, राइट। अब आप जा रहे हो एमएनसी कंपनी के अंदर, फ्रेशरी लग रहे हो आप बोलोगे सर मैंने कहीं जॉब ही नहीं की। ऐसा नहीं होता। जब आपका यूएन क्रिएट है, जब आपको पीएफ मिला है, तो आपकी सर्विस हिस्ट्री में सब चीज दिखी जाएंगी, तो आप वो चीज को छुपा नहीं पाओगे। और छुपा नहीं पाओगे, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे 8 महीने जॉब किया। तो आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, है ना, ये सब चीज डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपको। चलो तुम्हें सबमिट भी कर दिया, अगर तुम्हें कंपनी बाई चांस दे भी दी, चलो, बट ये कंपनी, अगर आप इनके साथ में ऐसे करते हो ना कि मैं नहीं करने वाला, मैं चले जा रहा हूँ छोड़ के, तो ये कंपनी आपको बीजेपी में डेफिनेटली तकलीफ देती है। और जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन शुरू होता है, इनके पास में मेल जाता है, तो मेल में ये रिप्लाई कर देते हैं कि इस कैंडिडेट ने एफएनएफ, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, क्लियर नहीं किया है। अब ये पूरे कंडीशन के अंदर लॉस किसका हो रहा बताओ, तुम्हारा। वेदर वो पैसे लेंगे नहीं लेंगे वो तो बात की बात है, मैं तो चीज़ों के ऊपर ध्यान दो ही मत, लीगल है नहीं लीगल है, ये है वो है, लेबर लॉ एंड ऑल दिस थिंग्स। सिर्फ ये ध्यान में रखना, ये चीज़ों में पढ़ना ही नहीं। 1 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा, बट अगर ये चीज़ें बाद में आपको समझ में आती है तो देखो बाद में तकलीफों में आ जाओगे, फिर देखो मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा चीज़ों के अंदर। और अगर करियर कंसल्टेशन करना चाहते हो कि सर मैं आईटी इंडस्ट्री में प्लानिंग कर रहा हूँ जाने का, कौन सा कोर्स सिलेक्शन करूँ, क्या करूँ, तो आप मुझसे मिलने आ सकते हो ऑफिस के ऊपर। टाइमिंग रहता है 9 AM to 1 PM का, अपॉइंटमेंट लेना, पहले कॉल करके आना, तब हम उसके बारे में बात भी करेंगे, आपके डिसीजन लेंगे लाइफ में क्या कर सकते हो आप करियर के अंदर, वेदर कोई भी जो आपका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंगली। और इस रील को और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में मैक्सिमम। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार लाइक भी कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।